हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC so that first AD bisects BC and second AD bisects angle A। तो इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, उन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें दिया है कि जो AD है एल्टीट्यूड है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का ABC, जिसमें क्या है AB और AC इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, जिसमें ये AB और AC क्या है, इक्वल है। और इसका जो एल्टीट्यूड है ये AD है, तो इसका एल्टीट्यूड ये है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा और ये पॉइंट D है। ओके, तो इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, AD बाइसेक्ट BC। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग जब करेंगे तो इसका सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर हम लोग को क्या करना है, AD बाइसेक्ट BC। तो AD जो है ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो BC क्या है, BC साइड है। तो इसका मतलब BC साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो BC साइड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि जो BD है वो CD के इक्वल है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि BD CD के इक्वल है। तो अगर ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्रूफ करना है इसमें, कि जो BD है ये CD के इक्वल है। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया तो ये हो जाएगा कि AD बाइसेक्ट BC, तब हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग को प्रूफ करना है, तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड, ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। तो ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को हम लोग कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो ठीक है, तो ABD और ACD में क्या इक्वल, इसको हम लोग देख। तो इसमें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री दोनों जगह पे है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ADB और एंगल ADC क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल ADB एंगल इक्वल होगा एंगल ADC के। तो क्यों इक्वल होगा, तो रीजन में हम लोग लिखेंगे कि बोथ 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर AB और यहाँ पर AC ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि AB इक्वल टू AC। रीजन हो जाएगा कि ये क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, तो ABD में AD और ACD में AD ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे कि AD इक्वल टू AD। तो क्यों होगा, तो इसका रीजन हो जाएगा कि ये क्या है, कॉमन है। तो हम लोग को 3 पॉइंट मिल गया। अब ये क्या है, हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि जो ये ट्रायंगल ABD है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। किस रूल से, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राइट एंगल, यहाँ पर क्या है, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि RHS रूल से ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोग को क्या करना था, BD इक्वल टू CD। तो ये BD इक्वल टू CD हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे BD इक्वल टू CD। तो BD और CD इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड है। तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। किस रूल से, तो CPCT रूल से। तो CPCT रूल से ये इसका रीजन हो जाएगा CPCT रूल। अब अगर BD और CD इक्वल है, तो हम लोगों ने दिखाते हैं यहाँ पर, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर AD जो है क्या कर रहा है, AD बाइसेक्ट्स BC। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला है कि AD बाइसेक्ट एंगल A। अब एंगल A कौन है, तो एंगल A ये है। अब एंगल A को जो AD है ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल होगा तो AD क्या करेगा, एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि बाइसेक्ट एंगल को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है। तो क्यों इक्वल है, तो रीजन में हो जाएगा CPCT रूल से ये इक्वल हो जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो अगर ये इक्वल हो गया तो हम लोग लिख देंगे इसमें कि देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।